हे एवरीबॉडी, मैं हूं संजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। वो है आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 के बारे में समझने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल 19 अवेलेबल है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को, और आर्टिकल 19 सिर्फ स्टेट के खिलाफ ही एनफोर्स हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो आर्टिकल 19 है उसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का बैकबोन भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, जिसमें हम आर्टिकल 19 को बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज के साथ भी समझने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 19 की। तो आर्टिकल 19 को हम मेनली दो चीजों में बाइफरकेट कर सकते हैं। पहला, आर्टिकल 19 क्लोज 1 जो सिटीजन्स के राइट की बात करता है, जिसमें इंडियन सिटीजन्स को ये 6 तरह की फ्रीडम्स प्रोवाइड की गई है। दूसरा, जो आर्टिकल 19 क्लोज 2 से लेकर आर्टिकल 19 क्लोज 6 है, ये स्टेट को राइट देता है कि वो ये सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमारे इन फंडामेंटल फ्रीडम्स पर इम्पोज कर सकते हैं, ताकि कोई भी सिटीजन इन फंडामेंटल फ्रीडम्स का नाजायज फायदा ना उठाए। तो अब बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस आर्टिकल को लाने के पीछे का बैकग्राउंड क्या था। तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो देश है वो 200 साल तक उस पर अंग्रेजों ने राज किया। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, तब ये बात की गई थी कि इतने सालों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया है, और उस टाइम पर लोगों को कोई भी फंडामेंटल राइट जैसा राइट अवेलेबल नहीं था। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की डिबेट हुई, तो ये बात हुई कि जैसे दूसरे कंट्रीज के अंदर लोगों को राइट्स अवेलेबल है, तो इंडियन सिटीजन्स को भी राइट अवेलेबल होने चाहिए। जिसमें एच.वी. कामत साहब ने ये बोला कि इंडियन सिटीजन्स को राइट टू बियर आर्म्स भी अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि लोग हथियार रखने का अधिकार रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के बारे में, जिसमें हम इन फंडामेंटल फ्रीडम्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हमारे आर्टिकल 19 क्लोज 1A के बारे में, जो कि फोसे की बात करता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडियन सिटीजन्स के मेनली 3 राइट्स के बारे में बात करता है। पहला है राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, दूसरा है राइट टू एक्सप्रेस देयर ओन आइडियाज, और तीसरा है राइट टू कीप एनी कम्युनिकेशन एज अ सीक्रेट। आपको याद होगा कि 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर इस केस में जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, यानी इंडिया के अंदर होमोसेक्सुअल रिलेशंस को रिकॉग्नाइज किया गया था। वो जो राइट प्रोवाइड किया गया था वो इंडियन सिटीजन्स के इस राइट को रिकॉग्नाइज करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लोज 1A से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में। तो ये केस रिलेटेड है आर्टिकल 19 क्लोज 1A से रिलेटेड बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, जिसको नेशनल एंथम केस भी कहा जाता है। आप सबने बचपन में सुना होगा कि सब कहते थे कि अगर नेशनल एंथम नहीं गा रहे हो या नेशनल एंथम को छत के नीचे गा रहे हो तो वो अच्छा नहीं होता, नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट होता है। तो ऐसा ही एक ये केस है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि एक हाई स्कूल की असेंबली के अंदर नेशनल एंथम चल रहा था, और 3 बच्चे जो कि जेहोवा बिलीफ के थे वो अटेंशन पोजीशन में तो खड़े थे, बट नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे। और यही चीज उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस कर ली और उन 3 बच्चों को स्कूल से एक्सपेल कर दिया, और ये कहकर कि तुम तो नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अब वो तीनों बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं स्पेशल लीव पिटीशन लगाकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ये हेल्ड किया कि अगर कोई भी पर्सन अपने पर्सनल बिलीफ या रिलीजन की वजह से नेशनल एंथम नहीं गा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का, उसके अंदर इन तीनों बच्चों ने कोई भी गलती नहीं की है। इसका मतलब इन तीनों बच्चों ने नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है। अब बात करते हैं, इसका मतलब ये भी हुआ कि जो हमारा फोसे है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अंदर हमारा राइट टू रिमेन साइलेंट भी इंक्लूड होता है। अब आपको पता ही होगा कि जो राइट टू प्रेस है वो भी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली कहीं पर भी इंक्लूड नहीं किया गया है। तो
तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही इंक्लूड किया गया है, जिससे रिलेटेड दो केसेस हैं, जिसमें पहला केस है ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का केस। इस केस के अंदर ये कहा गया था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसे अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है बेसिकली हमारा जो आर्टिकल 19 है वो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है और जिसकी हेडिंग ही है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। तो इसी केस को फर्दर इलेबोरेट करते हुए सकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर ये कहा गया था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है एज अ राइट इंक्लूड अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो गवर्न होता है आर्टिकल 19 क्लोज 2 के अंदर, जिसमें स्टेट को ये पावर दी गई है, स्टेट के पास ये राइट है कि वो ये 8 तरह के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर, ताकि कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का नाजायज फायदा ना उठाए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रीडम आर्टिकल 19 क्लोज 1B के अंदर दिए गए फ्रीडम ऑफ असेंबली। ये कहता है कि हर सिटीजन के पास पीसफुली और विदाउट आर्म्स असेंबल होने का राइट है। हमारा जो आर्टिकल 19 क्लोज 1B है ये आर्टिकल 19 क्लोज 3 से रेगुलेट होता है, जिसमें स्टेट को ये राइट दिया गया है कि वो ये 3 तरह की रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करके हमारे फ्रीडम ऑफ असेंबली को कर्टेल कर सकती है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि जो भी पुलिस जो भी रैली या प्रोसेशंस होते हैं तो उसमें पहले पुलिस की परमिशन की जरूरत होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसकी वजह ये है कि अगर आप कोई भी असेंबली बनाकर इन 5 में से कोई भी काम करते हैं तो आपकी असेंबली को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्या है ये 5 काम? पहला, किसी भी लीगल प्रोसेस के अंदर बाधा डालना। दूसरा, कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास करना। तीसरा, किसी भी पब्लिक ऑफिसर के ऊपर क्रिमिनल फोर्स का यूज करना। या फिर चौथा, किसी भी कॉमन पर्सन के ऊपर फोर्स का यूज करके उसे ऐसा कोई भी काम करवाना कि जो उसे नहीं करना चाहिए था। पांचवा, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लेना, पोजेशन कर लेना। तो अगर आपकी असेंबली इन 5 ऑब्जेक्टिव के साथ है तो आपकी असेंबली को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज C के बारे में, जो कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात करता है, जिसका मतलब है कि हर सिटीजन के पास राइट है कि वो कोई भी एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन बना सकता है या फिर उनमें पार्ट ले सकता है। कोई भी कंपनी, एसोसिएशन या फिर पार्टनरशिप, ये सब आर्टिकल 19 क्लोज 1C के अंदर कवर होते हैं। हमारा जो आर्टिकल 19 क्लोज C है, 1 क्लोज C है, वो 19 क्लोज 4 से रेगुलेट होता है, जो कहता है कि स्टेट के पास राइट है कि वो ये 4 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमारे आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज C पर इंपोज करके इसको कर्टेल कर सकते हैं। इस केस के अंदर ये कहा गया था कि जो राइट टू स्ट्राइक है, राइट टू लॉकआउट है, वो आर्टिकल 19 क्लोज 1C के अंदर कवर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लोज 1D की, जो कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स है वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर फ्रीली घूम सकते हैं, उन पर कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी। हमारा जो आर्टिकल 19 क्लोज 1D है, इसको लाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इंडियन सिटीजन्स के बीच में नेशनैलिटी की फीलिंग जागे। तो हमारा जो अगला आर्टिकल है, अगला प्रोविजन है, वो बात करता है आर्टिकल 19 क्लोज 1E, जो बात करता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस की। ये इसको लाने के पीछे भी ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया के अंदर के जो इंटरनल बैरियर्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। अब हमारे जो ये दोनों राइट है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये दोनों ही आर्टिकल 19 क्लोज 5 से रेगुलेट होते हैं, जो स्टेट को ये पावर देता है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए इन दोनों ही फ्रीडम्स को कर्टेल किया जा सकता है। हमारा आर्टिकल 19 का लास्ट फ्रीडम है आर्टिकल 19 क्लोज 1G के अंदर दिया गया फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इसका मतलब ये है कि इंडिया के सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो कोई भी प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड या ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके लिए उसे किसी भी क्लास या कास्ट से बिलोंग करना जरूरी नहीं
नहीं है। हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 1G आर्टिकल 19 क्लोज 6 से रेगुलेट होता है, जो स्टेट को ये पावर देता है कि वो कोई भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। तो ये था हमारा आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें 6 तरह की फ्रीडम प्रोवाइड करता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो, आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, और आपको ये पूरा आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया हो। ऐसे ही लॉ के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को जानने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।